नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। खबर पख्तूनख्वा से नाज़रीन धमकियां दी जा रही हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है कि सैलाब के ऊपर सवालात हो रहे हैं, लेकिन वहाँ के चंद एक ऑफिशियल्स हैं या खबर पख्तूनख्वा में जो चंद एक माशी हैं जिनको कहा जा रहा है, वो लोगों को सोशल मीडिया पर आकर थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो ये गंडापुर साहब की गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, यानी इमरान खान ट्रांसपेरेंसी, सवाल पूछना, गुफ्तगू करना, ये तो इमरान खान की लेगेसी यही थी। लेकिन अब केपीके में सोशल मीडिया पर भी कोई सवाल पूछता है केपीके के हवाले से तो धमकियां दी जाती है। एक नमूना आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नादरीन, ये मोहतरम प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है गोहर सियाल साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो कि पंजाब पुलिस के हैं, इनसे चंद एक सवालात पूछे हैं। और इनका सबसे अहम तरीन सवाल यह था कि क्या यह मुमकिन है कि जो कहा जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार टेबल के नीचे घुसा हुआ था और उसने इमरान खान को साजिश करते हुए, कॉन्स्पिरेसी करते हुए सुना है। इस पर पुलिस का क्या जवाब है, ये सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट में आप आए हैं, अहम तरीन 9 मई का मुकदमा है, ये कैसे हो गया था सारा मुकदमा? आप इसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहते हैं? सब जो गवाह थे उनके बारे में वैसे कोई कमेंट्स नहीं है इसमें। वो अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी सर रश हो रहा है, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करके सबमिट करवा दी। अच्छा, ये जो गवाह वाली बात चली हुई है कि इमरान खान के टेबल वाली, तो ये क्या सीन है सर? कौन सी? वो कोई गवाह कहते हैं कोई टेबल के नीचे छुपकर, हो सकता है भला, ऐसा मुमकिन है। तो गवाह तो ऐसी काब लाए या कोई चीज है आपके पास? तो जो प्राशी कहाँ पे उन्होंने कहा है, कहाँ पे 161 के बयान में है? ये पीटीआई कह रही है, पीटीआई आप लोगों को इल्जाम लगाती है कि झूठ का बलिंदा है। कौन उनमें सच्चा आदमी है, लाए सामने। अब नाज़रीन, एक बड़ा सीरियस मामला है, और वो मामला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालिया क्लाउड बस्ट हुए हैं और उसके बाद फ्लडिंग हुई है। अनप्रेसिडेंटेड है, खौफनाक है, दहाइयों में ऐसी नहीं हुई और हमने ऐसी तारीख भी नहीं देखी कि इतनी खौफनाक किस्म की फ्लडिंग इतना ज्यादा डैमेज करे खैबर पख्तूनख्वा को। और फिर हमने देहातों को गांव उजड़ते हुए देखा है। जितना जोर था पानी का, ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने आज से चंद दिन पहले अपने वीलॉग के अंदर ये सवाल पूछा था कि इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, ये क्लाउड बस्ट इतने क्यों हो रहे और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रहे, इतना खौफनाक सैलाब कैसे आ रहा है केपीके में, यानी पूरे का पूरा गांव रुड़ रहा है, पूरा यानी फ्लैटन हो गए बहुत सारे गांव। ये सोशल मीडिया पर नाज़रीन एक सवाल पूछा गया है, और ये हैदर सईद साहब इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे चंद एक सवालात हैं जो चंद दिनों से मुझे तंग कर रहे हैं, ज्यादा बराए मेहरबानी किसी की समझ में हो तो मुझे जवाब दे दें। उन्होंने कहा सवाल यह है कि जिन जगहों पर सैलाब आया है, जहां पर ये बस्तियां सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं, क्या वहां पर कोई कीमती मदनियात पाई जाती हैं? चूंकि जाहिर है वहां पर लोग डिस्प्लेस हुए। उसके बाद वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर कोई कीमती मदनियात पाई जाती हैं? गंडापुर साहब की जानिब से यह ऐलान कर देना कि हम आपको किसी और जगह पर मुंतकिल करेंगे। क्या इस सैलाब की बदौलत जगह खाली कर दी गई हैं और वो मदनियात वाली जगह खाली हो गई हैं? वो फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या वो इस सैलाब के बाद, यानी ये जो जगह है या इसके नीचे मदनियात है, ये बुनियादी सवाल उनका वही है। फिर वो पूछते हैं कि जो कुछ ऑपरेशन की वजह से ना हुआ, क्या वो इस सैलाब के जरिए हो नहीं रहा, मतलब जगहों को खाली कर दिया गया है? खान साहब ने हमेशा से दरख्त लगाए हैं, लेकिन सैलाब से पहले तकरीबन 3 साल से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई क्यों की गई? अच्छा, ये मुजरिमाना फेलियर है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, बहुत मैसिव फेलियर है। केपीके गवर्नमेंट को नाज़रीन तीसरी टाइम है वहां पर, तो ये इस तरह से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि भाई बिलियन ट्री सुनामी, खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात और पहाड़ों के ऊपर जो सारे दरख्त किसने काटे, वो किधर गए? और वो कटे हुए बकायदा से नीचे दरिया भरे हुए, गांव तक गए लोगों के। हामिद मीर ने दिखाया कि लोगों के घरों के अंदर दरख्त गए हुए। अच्छा, इसके ऊपर नादरीन जो इन्होंने सवाल पूछे हैं, सवाल हैदर सईद साहब के, यानी मंतक है या नहीं है पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह खाली हुई हैं और गांव के गांव, देहात के देहात खाली हो रहे हैं। इसके ऊपर जवाब आया जनाब ये खालिद खान सुपारी साहब का खालिद खान सुपारी, ये वेरीफाइड अकाउंट है, और ये बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब के बड़े करीब भी हैं और ये उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और टीम भी संभाल रहे हैं, और केपीके गवर्नमेंट के अंदर भी इनका एक रोल है, इनपुट है। इन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर इन्हें जवाब दिया है कि बेटा पेशावर आओ ना, खुशबू लगाकर आपको खाना भी खिलाएंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, और इंशाअल्लाह मुतमईन होकर वापस जाओगे, और वापसी नामुमकिन भी हो सकती है। केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है जिन्होंने मार खाई है। गंडापुर साहब गंडापुर फैमिली ने खुद बड़ी अजियतें उठाई हैं। तहरीक इंसाफ उजड़ गई नाज़रीन, और नुकता यह था कि हमें सवाल करने दे, हमें बोलने दे, हमें आवाज उठाने दे। तो यहां पर ये मोहतरम खालिद खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई केपीके आओ खुशबू लगा के, तो मैं सवालों के जवाब तो देंगे लेकिन वापसी नामुमकिन होगी, यानी हम तुम्हें निकल जाएंगे। इमेजिन दैट। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाना चाह रहा हूं, ये बड़ा रेलिवेंट क्लिप है, और ये अहमद अली खान साहब का। इसे मुख्तसरन बराए मेहरबानी हमारे एडिटर साहब चलाएंगे आखिर में से। पहले वो सैलाब का और लकड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों धमकियां दे रहे हैं, क्यों ये थ्रेट कर रहे हैं, सुन लें आप।
ये बंदा क्या बोलता है, बेटा पेशावर आओ, खुशबू लगाकर आपको खाना भी खिलाएंगे और आपको तमाम सवालों के जवाबात भी देंगे और इंशाल्लाह मुतमईन होकर वापस जाओगे और वापसी नामुमकिन भी हो सकती है। और ये पता नहीं चीफ मिनिस्टर का सोशल मीडिया चलाता है, क्या करता है। अब यही लोग रह गए केपी गवर्नमेंट में, तुम लोग छोटे छोटे फिरौन बन गए हो, अभी तुम्हारे पास पूरी ताकत भी नहीं आई। और ये इसका फेसबुक पेज है, यहाँ पे जाके आप जरूर इसके नंबर के ऊपर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इस तरह की हरकत जेब देती है। इतने अरसे के जुल्म के बाद अभी तुम लोगों को ये समझ नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी है, किसी के सवाल का जवाब देना है, ना कि उसको आगे से धमकी देनी है। टिम्बर माफिया वाले और बाकी तुम्हारे बाप हैं जिसकी वजह से तुम लोगों को डरा रहे हो, जालिम आदमी। जब तक पूरे पाकिस्तान में आपकी मर्जी की हुकूमतें नहीं आएंगी तब तक या आप सैलाब से मरते रहेंगे या आप खुशहाली से मरते रहेंगे। और ये लोग आपको ये बताते रहेंगे कि खुदा की तरफ से काम आया है। खुदा की तरफ से बिल्कुल होता है, लेकिन ये नाजायज तजावुजात जो है वो अल्लाह नहीं बनाता, ये तुम लोग गंदे काम करते हो। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने तारीख का सबसे घात किस्म का खिलाड़ी अब मैदान में उतार लिया है और इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है। यानी महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर पाकिस्तान कौमी असम्बली, पाकिस्तान का अपोजिशन के लीडर के तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया। ये सबसे बड़ी हिस्टोरिक और ये तारीखी डिसीजन है। महमूद खान अचकज़ई एक बड़ी मुस्तकिल आवाज है और एक लंबे अरसे से वो जमहूरियत के बारे में उनकी कोशिशें हैं, उनकी खिदमात हैं और आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा अब उन्हें एक आईनी और सबसे बड़ा एक असम्बली के अंदर ज़ाहिर जो लीडर हैं उनके बाद जो बड़ा ओहदा है अपोजिशन का, वो उसके लिए उन्हें नामजद कर दिया गया है। फिर नाज़रीन, जो खबरें चली थी कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा या माइनस कर देंगे, हबीब अकरम साहब का इसके ऊपर एक तजिया कि असल में माइनस कौन हुआ है, ये सुन लें। इसमें जो बात कर रहे थे ना माइनस इमरान खान की, मैं आपको अर्ज करूं, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज, ये माइनस हो गए। सियासत इक्वेशन वो ना जमा में थे ना तफरीक में थे, वो तो हुकूमत में है, वो भी जो जिस तरह उन्होंने तरमीम पास। हाँ, तो अब जो उसमें है ना, आप देखिए ये माइनस हो गए। नाज़रीन, मरियम साहब आज जापान के अंदर मौजूद हैं और जापान दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है, डेवलप्ड स्टेट है और हम डेवलपिंग स्टेट हैं। हम किधर, जापान किधर। जापान ज़ाहिर है आप जानते हैं कितना डेवलप कर गया है, लेकिन मरियम साहब ज़ाहिर है वहां पर क्लासरूम से भी तस्वीरें आ रही हैं, आज इश्तिहार भी छपा है और कहा जा रहा है कि वहां से मॉडर्न जदीद इलाज लेकर आएंगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री की चीजें लेकर आएंगी। तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या मरियम साहब लेकर आएंगे, लेकिन इश्तिहारात पहले पहुंच गए। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक सूबे की सीएम मुल्कों के दौरे कर रही है, यानी चीफ मिनिस्टर साहब मुल्कों के दौरे कर रही हैं। तो ये काम वजीर खारजा का होता है नाज़रीन मोस्टली, लेकिन मरियम साहब कर, अच्छा मरियम साहब फिर जितना बड़ा टोला अपने साथ लेकर गई इसकी जरूरत नहीं होती। यानी पंजाब के कोई आम से 2 ब्यूरोक्रेट चले जाते, वो सारी ये डिस्कशन, नेगोशिएशंस, गुफ्तगू, बातचीत, उसके बाद पूरी रिपोर्ट पेश करते, देन मरियम साहब जाती है और वहां पर जाकर फाइनल को डील स्टक करती है। लेकिन वो जाकर बाकायदा से क्लासरूम में बैठकर उनसे हिदायत ले रही हैं। देखने में बुरा लगता है नाज़रीन, सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। अच्छा, जहां पर वो जा रही है उनके पीछे चंद लोग जा रहे हैं। अभी एक वीडियो है सोशल मीडिया पर आई है कि मरियम साहबा ने जापान में जो बंदरगाह दिखाई है वो असल में एक पार्क है। कल यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ के जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उस पर लिखा हुआ था कि वो बंदरगाह पे विजिट करने गई हैं। तो ये कोई बंदरगाह नहीं है बल्कि ये एक पार्क है, घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, कोई शिप वगैरह नहीं है, बल्कि इसके आसपास शिप्स खड़े होते हैं और यहाँ से लोग बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे योकोहामा के आसपास जितना भी समंदर है या इन्होंने नहरें या झीलें निकाली उनमें वो सफ़र करते हैं। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 19 अगस्त है और आज से तकरीबन 6 साल पहले 19 अगस्त 2019 को जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, जिसने इस मुल्क को रोल कर रखा है। ये उसके एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है जी, पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाएं जनरल बाजवा साहब को। और लिखा गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा इज अपॉइंटेड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर अनदर 3 years। और नीचे इमरान अहमद खान नियाज़ी के सिग्नेचर्स हैं। नाज़रीन, तारीख का सियातरीन दिन था और ये समीना पाशा साहब लिखते हैं कि एक सादा सा एटम बम था ये, जिसने मुल्क में बची कुछ जमहूरियत, आइन, मीडिया, अदलिया, इंसानी हुकूक के परखचे उड़ा दिए। एक्सटेंशन हर फसाद की जड़ है और मुल्क की तबाही के जिम्मेदार है। सियासतदान कब समझेंगे। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद की वीडियो सुनिए। शेख रशीद अहमद भी उस वक्त आकर मुबारकें दे रही थी और उसके बाद जो कुछ हुआ है आज तक शेख रशीद अहमद अपने कान यानी कमरे में भी शेख रशीद अहमद बोलने से डरता है। ये शेख रशीद अहमद को सुन लें। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज 3 साल के लिए कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन करके सारी दुनिया में एक पैगाम भेजा है कि जमहूरी हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए और मोदी के इस जारहाना इक़दाम के खिलाफ मैं समझता हूँ
इस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन एक बहुत ज़बरदस्त फैसला। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का मामला था और ये मामला बुनियादी तौर पर जो 9 मई की 8 केसेस हैं उनकी जमानतों के हवाले से मामला था। ये चौथी दफा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत 9 मई के केसेस को हाथ लगाते हुए उसके पर जल रहे हैं, हाथ जल रहे हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े हुए, मुझे टाइम दे मैं डॉक्यूमेंट पढ़ूं। आज बाकायदा से वहां पर यह कहा गया है, प्रोसिक्यूशन ने आकर यह कहा कि सर हमें डायरिया हो गया है, हमारा पेट खराब हो गया, हमें जुलाब हो गए हैं, लिहाजा जुलाब की शिकायत है, लिहाजा हम नहीं आज यहां पर आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, अगर जुलाब हो गए तो कल वापस आ जाए। तो कल तक मेरे ख्याल में नाज़रीन पेट नहीं ठीक होगा। ये अडयाला जेल के अंदर जो बाबा अडयालवी बैठा हुआ है वही पेट ठीक कर सकता है, तो ये जुलाब इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में, आप सुन लें। आप जानते हैं जी, कल पे चला गया है, प्रोसिक्यूटर साहब का पेट खराब था, हम समझते हैं पूरा निजाम बदहवास से, लेकिन बहरहाल हम इंसाफ का तकाजा करते रहेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हारून रशीद साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इमरान अहमद खान ने क्यों माफी मांगे, माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हारून रशीद साहब को सुन लें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वो जिसने कोई जुर्म नहीं किया वो माफी मांगे, और जिसके साथ इतना जुल्म किया गया है माफी तो उससे मांगनी चाहिए। भाई उसकी पार्टी पे जो है यलगार की गई, उसको निशान नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, उसके इलेक्शन कमीशन को माफी मांगनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको माफी मांगनी, उस पर गोलियां चली उस पर माफी मांगनी चाहिए। नताई तब्दील किए गए, सबसे बड़ा तो ये वाक़या है, नताई तब्दील किए गए, झूठे मुकदमात, हत्ता के इद्दत के मुकदमात, तो उससे नहीं माफी मांगनी चाहिए।